अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन साइकोलॉजी। जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में, विच मींस ऑब्सेशन एंड कंपल्शन डिसऑर्डर। ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे, आपने अपनी फैमिलीज़ में इसको ऑब्ज़र्व किया हुआ होगा या फिर आपने अपने रिलेटिव्स में ऑब्ज़र्व किया हुआ होगा या आप इसको ख़ुद जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि लाजमी आपको ये डिसऑर्डर ही होगा, लेकिन 1 या 2 सिम्टम्स लाजमी शायद आप इसको सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर 1-2 सिम्टम्स भी आप सफ़र कर रहे हैं तो अभी से उसकी तरफ कॉन्शियस हो जाए और फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, ओसीडी की तरफ आते हैं। इसमें 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। जो ऑब्सेशंस है वो हमारे थॉट्स होते हैं, जो कि रिपीटेड थॉट्स होते हैं, जो हमारे माइंड में चलते हैं विदाउट एनी बेस। ठीक है, और कंपल्शंस जो होते हैं ये हमारे बिहेवियर्स होते हैं कि हम बिला वजह एक ऐसा बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम अपने डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कुछ सिम्टम्स इसमें है कि जैसे होर्डिंग, नंबर 1 डिस्कस करते हैं होर्डिंग। आपने घर में ख़वातीन को अक्सर देखा होगा कि कोई भी बेसलेस चीज़ है जिसकी घर में ज़रूरत नहीं है, लेकिन ख़वातीन ने वो चीज़ जो है वो बेचनी नहीं है, वो बाहर नहीं देनी, रद्दी में नहीं देनी, उसको वो नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, उसको वो घर में किसी कोने में लाजमी जमा करती रहेंगी। ठीक है, अगर तो सिर्फ होर्डिंग है और वो थोड़ा सा लिमिटेड फॉर्म में है तो फिर तो आप इसको डिसऑर्डर नहीं कह सकते, लेकिन अगर उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी और उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और स्पेयर है तो फिर आपको क्लिनिकल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं क्लीनिंग कंपल्शंस। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा आपको सफाई सुथराई का ख्याल हो। ठीक है, जैसे इसमें आ जाता है कि आप अपने हाथों को बार बार धोते हैं, आपके हाथ साफ़ सुथरे होते हैं लेकिन फिर भी आप उसको धो रहे होते हैं, जैसे आपको लगता है कि इसके ऊपर धूल जमी हुई है, इसके ऊपर बैक्टीरिया है। इवन तो कि कुछ लोग तो सेल्फ एश्योरेंस के लिए ये भी करते हैं कि ब्रश के साथ हाथ धो रहे होते हैं और बार बार साबुन के साथ हाथ धो रहे होते हैं कि इसके ऊपर लाजमी जो है वो बैक्टीरिया है। और जैसे कुछ स्पेशली ये चीज़ गर्ल्स ने बड़ी नोट की हुई होगी कि बर्तन धोते हुए वो बर्तन कम नलका ज़्यादा धो रही होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब जब हम साबुन का हाथ नलके को टच करते हैं उसके ऊपर जो झाग बन जाती है उससे बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो वो बर्तनों से ज़्यादा नलके के ऊपर या बेसन के ऊपर ध्यान देती हैं कि वो उसको साफ़ करे। तो ये भी ऑब्सेशंस हैं, कंपल्शंस है सॉरी। के बाद नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं काउंटिंग एंड चेकिंग रीएश्योरेंस, जो कि हम जिसको कह सकते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कोई बंदा जो है वो पैसे गिन रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ गिन रहा है। ठीक है, तो वो एक दफ़ा काउंट कर ले, 50 तक जाए, 100 तक जाए, लेट्स सपोज़ 150 तक जाए, उसको ये डाउट हुआ कि नहीं शायद मैंने जंप कर लिया या शायद मैंने स्किप कर लिया, मतलब मैंने कोई गलती कर दी, वो फिर से वापस शुरू से रिवर्स कर जाएगा। तो इस तरह का जो रीएश्योरेंस होता है, बार बार चेकिंग चीज़ें होती है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ऑब्सेशंस और कंपल्शंस की तरफ जाती है। फिर उसके बाद होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैड थॉट्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि साइकोलॉजिस्ट को ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई है कि हमें बहुत अजीब ख़यालात आते हैं, बहुत बुरे ख़यालात आते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्सेशंस होते हैं। इसमें नाउज़ुबिल्लाह स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा चीज़ रिपोर्ट की गई है कि अल्लाह ताला के बारे में या आखिरत के बारे में या उस दुनिया के बारे में हमें बहुत अजीब ख़यालात आते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ सच है, ये रियलिटी है, ये एक दिन होना है, लेकिन फिर भी ऐसे अजीब ख़यालात आते हैं कि जैसे ये रियलिटी ना हो, जैसे कि ये चीज़ें जो होती हैं ये मतलब नाउज़ुबिल्लाह ये बहुत ही अजीब किस्म के ख़यालात होते हैं। तो जिनके साथ भी ये इशू है वो इसके स्वेरिटी का इंतज़ार ना करें और जल्द अज जल्द किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से इसका चेकअप करवाएं और अपना CBT करवाएं, अपना ये थॉट पैटर्न चेंज करवाएं। ठीक है, मेडिकेशंस यूज़ करें ताकि ये चीज़ आपकी जल्दी से ट्रीटेड हो जाए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई हमें जिस्मानी बीमारी होती है तो उसमें हमारी अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। ठीक है, फिर भी हमें दर्द सहना पड़ रहा होता है, हमें वो चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही होती है। तो इसी तरह अगर हमें मेंटली भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसमें हमारा अपना कोई कसूर नहीं है कि आप फिर ख़ुद के बारे में गिल्टी जो है वो फ़ील करें। अच्छा, ये जो बैड थॉट्स है ये हमारे स्पिरिचुअल इश्यूज़ में आता है ज़्यादातर। ठीक है, और फिर एक और इसका सिम्टम है हेयर पुलिंग, जिसको हम
ज़्यादातर फीमेल्स में नोट करते हैं कि वो अपने कुछ आगे के बाल जो होते हैं वो आगे की तरफ खींच के उसको रोल कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हेयर पुलिंग भी और ये कंपल्जन्स है, क्योंकि ये बिहेवियर है और इसको हम सिर्फ इसलिए परफॉर्म करते हैं कि माइंड में हमारा जो कुछ भी चल रहा होता है उससे हमें रिलीफ मिले, ठीक है। एक और इसका सिम्टम है स्किन पिकिंग। स्किन पिकिंग इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डर्मेटोलोमेनिया भी कहते हैं। जब आप खुद से अपने स्किन को, अपने लिप्स को, नोज़ को या आइज़ के पास आप खुद ही अपनी स्किन को खरीद रहे होते हैं, ठीक है। आप खुद ही उसके ऊपर कोई स्कार बना रहे होते हैं। उसके पीछे आपका मोटिव क्या होता है? या तो आपको ऐसा लगता है कि हम अट्रैक्टिव लगेंगे, या तो आपका मोटिव ऐसा होता है कि हमसे अगला पूछेगा कि आपको क्या हुआ है, ठीक है। सिंपैथी गेन करने के लिए मोटिव आपका कोई भी हो, लेकिन उस डिस्ट्रेस को, उस बार बार के ख़यालात को जब आप रिलीफ लेना चाहते हैं उन सब चीज़ों से, तो फिर आप क्या करते हैं, अपनी स्किन को पिक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसको हम इस तरह से वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही स्क्वेयर केसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बैड थॉट्स का बताया या अभी जिस तरह से मैंने हेयर पुलिंग का बताया, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो बहुत स्वेरिटी की तरफ जाती है। तो ट्रीटमेंट में आप CBT करवाएं, मेडिकेशंस करवाएं। मेडिकेशंस में आपको ज़्यादातर ये एंटीसाइकोटिक जो होती हैं वो ड्रग्स देंगे डॉक्टर्स जो होते हैं, जो बेसिकली साइकेट्रिस्ट होता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ज़्यादातर थेरेपीज़ या काउंसलिंग वगैरह जो है वो ऑफ़र करता है, लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होता है वो बेसिकली आपको मेडिकेशन देता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेडिकेशंस लेना ज़रूरी होता है, ताकि वो जो आपके ऑब्सेशन और कंपल्जन्स है वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो और आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रिफ़्रेश कर सके, ठीक है। और इसके अलावा आप अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज करने की कोशिश करें, जो कि आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बता देता है, ठीक है। और आपका डाइट प्लान और आपको एक्सरसाइज वगैरह की वो लिस्ट पूरी वो जो बना देता है, और आपकी पूरी रूटीन वो इस तरह से कर देते हैं कि आपको इन ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है।